हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। आज पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स हम वैद्युत बल रेखा व उनके गुणधर्म। बोर्ड की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो बिना समय गंवाए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। अगर मैं बात करूं वैद्युत बल रेखाओं की, तो हमने देखा था कि अपने आप में एक आवेश है और ये आवेश उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र का गुण। मैंने मान लिया कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। अगर इसके वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाया जाए और ये परीक्षण आवेश हो 1 कूलाम का, तो ये एक बल का अनुभव करेगा। अगर ये धनावेश है तो ये प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा और यदि ये ऋणावेश है तो आकर्षण अनुभव करेगा। प्रतिकर्षण की वजह से दूर जाएगा और आकर्षण की वजह से इसके पास आएगा। तो ये वाला आवेश जो होता है ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, आइसोलेटेड होता है, 1 कूलाम का होता है और ये जिस मार्ग का चयन करता है वैद्युत क्षेत्र में चलने के लिए उसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों वैद्युत बल रेखा। तो बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। बेटा वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है, काल्पनिक होता नहीं है माना जाता है। वैद्युत क्षेत्र में जिस पर स्वतंत्र व पृथकीकृत एकांक धनावेश चलता है, गमन करता है। वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये मैंने शॉर्ट परिभाषा लिख दी नीचे वाली। वैद्युत क्षेत्र में जो स्वतंत्र और पृथकीकृत आवेश होता है उसी के मार्ग को क्या कहा जाता है, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अब बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म की। दोस्तों अब बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म की। अपने आप में ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनको माना जाता है, परंतु ये रियल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। मैं इधर लिखता हूँ वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। मैंने वही लिखा है यहाँ पे, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये एक गुण हो गया। अब बात करते हैं गुण 2 की। अगर आप किसी वैद्युत बल रेखा पर स्पर्शी खींचते हैं तो आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। मैं इसको भी लिखता हूँ, पॉइंट नंबर 2। अगर आप किसी भी वैद्युत बल रेखा पर स्पर्शी डालते हैं तो उससे आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो जाती है। जैसे दोस्तों मैंने एक यहाँ पे वैद्युत बल रेखा ली, आपको इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए, इस वाले बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, यहाँ भी चाहिए आपको, यहाँ भी चाहिए।
तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको स्पर्शी खींच देनी है जहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए। ये आपको यहाँ पे ये जो दिखा रहा है आपको एरो, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगर यहाँ पे आप स्पर्शी डालते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगर यहाँ डालते हैं आप तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। और अगर आप स्पर्शी इधर डालते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। तो आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, गुणों से संबंधित। दोस्तों, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा धनावेश से बाहर की तरफ होती है और ऋणावेश की तरफ होती है, या कह सकते हैं आप कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो धनावेश से स्टार्ट होकर ऋणावेश पे समाप्त होती है। ये धनावेश से स्टार्ट होकर ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। इनका मैं ग्राफ बनाता हूँ। अगर ये आपका धनावेश है और ये आपका क्या है, ऋणावेश, तो ये आपकी धनावेश से स्टार्ट होंगी, ऋणावेश पर समाप्त। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ और ऋणावेश के पास की तरफ, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। मैं और चित्र बनाता हूँ इसके, मैं इधर रफ करता हूँ। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बाहर की तरफ होगी और ऋणावेश के अंदर की तरफ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़ें, इसका यूज डेरिवेशनों में बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ और नेगेटिव चार्ज के पास की तरफ दिशा होती है वैद्युत बल रेखाओं की। अगर आपके पास 2 धनावेश हैं और वो पास पास रखे हैं, तो किस तरीके से आप देखोगे इनमें, तो यहाँ से दूर होगा, प्रतिकर्षण होगा इनके मध्य, और आप देखोगे कि बाहर की तरफ समान प्रकार के आवेशों में क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण। तो ये अपने आप में क्या रहने वाला है, इस तरीके से ये दिखाती हैं। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ कहीं कटा तो नहीं है। अच्छा, और यदि 2 ऋणावेश हों तो क्या देखने को मिलेगा आपको, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी क्या है, माइनस, तो आप देखोगे ऋणावेश के मध्य क्या होता है दोस्तों, प्रतिकर्षण। और इसकी जो दिशा रहेगी वो अंदर की तरफ रहेगी। अगर आपके पास धनावेश है तो प्रतिकर्षण के कारण ये दूर दूर होती हैं वैद्युत बल रेखाएं,
और ऋणावेश है तो भी क्या रहेंगी, दूर रहेंगी। अर्थात कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, इसी कारण ये एक दूसरे से दूर होती हैं और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण पाया जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। इसमें पॉइंट नंबर 4 में अगर वैद्युत क्षेत्र की समीपता है तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। वैद्युत बल रेखाओं की समीपता दर्शाती है वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता। अगर ये आपका धनावेश है फ्रेंड्स, ये आपका धनावेश है, मैं यहाँ पे एक सर्किल लेता हूँ और एक सर्किल लेता हूँ मैं यहाँ पर, और ये सर्किल मैंने लिया। फ्रेंड्स देखेंगे आप, मैंने दोस्तों एक सर्किल यहाँ पे लिया है, इसको मानता हूँ सर्किल नंबर 1, इसको मानता हूँ 2। तो सर्किल 1 का E1 और सर्किल 2 का E2। अगर आप देखेंगे तो इस वाले सर्किल में कितनी रेखाएं टच कर रही हैं, 4 रेखाएं, और यहाँ पे कर रही हैं 3 रेखाएं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं की समीपता वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाती है। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, तो इसी पॉइंट को लिख रहा हूँ, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर काटेंगी दो वैद्युत बल रेखाएं दोस्तों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर दो वैद्युत बल रेखाएं काटेंगी तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर काटेंगी तो दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।